हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट पे। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 24 फरवरी है और अभी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा पेपर में 17 आउट ऑफ 17 सही हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप एक प्रॉपर एक आंसर की दे दीजिए यूट्यूब पे, और एक प्रॉपर एक आंसर की दे दीजिए जिससे हम लोग मिला सकें, जिससे हम लोग को अपनी गलतियों को पता चल सके। देखिए दोस्तों, हमने टेलीग्राम पे एक टेस्ट सीरीज चलाई थी। टेस्ट सीरीज में मेरे कुछ स्टूडेंट थे, अभी तो लिमिटेड स्टूडेंट थे क्योंकि आपको पता है कि चैनल अभी अभी नया है, तो मेरे लिमिटेड स्टूडेंट थे। और मैंने यहाँ पर सैम्पल पेपर के कई सारे सेट हमने सॉल्व कराए थे अपने टेलीग्राम के पेड वर्जन ग्रुप में। और यकीन मानिए, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। 17 ऑफ द 17 क्वेश्चन जो है वो मेरे एज इट इज़ मेरे सैम्पल पेपर से, खुद के बनाए हुए सैम्पल पेपर से ही आए हुए हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा गया पेपर। उम्मीद करते हैं आपका भी पेपर अच्छा गया होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, जो भी चीज़ें होती हैं सारा चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी ईजी पेपर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो डिस्कस करते हैं, हम लोग सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ था वो ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। देखिए, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस को किसने स्टडी करके बताया था कि उनके रिलेशनशिप को, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस के रिलेशनशिप को किसने स्टडी किया था? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैंने जो सैम्पल पेपर दिया था उसमें भी मैंने मेंशन कर रखा था, फ्रेडरिक रेडजेल, इन्होंने ही बताया था। इनको ह्यूमन ज्योग्राफी का आधुनिक जो मॉडर्न जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके एक तरीके के फादर भी माने जाते हैं। तो फ्रेडरिक रेडजेल्स हमारा पहला ऑप्शन होता है, फ्रेडरिक रेडजेल्स। आप लोग मैच कर लीजिए अगर आपने यही लगाया हो। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर कंसर्न ऑफ जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। जियोग्राफी के एज ए डिसिप्लिन में कोर कंसर्न क्या है? तो सबसे पहली बात देखिए, कोर कंसर्न की बात है तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है सस्टेनेबिलिटी जो हमारा है उसको हमें क्या करना है, बचा के रखना है। हमें जो आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए ऐसा अर्थ छोड़ करके जाना है कि वो जिस तरीके से आज हम लोग अर्थ को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उसी तरीके के रिसोर्सेज आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज करे। तो हमें उस सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है, यही हमारा कोर कंसर्न है। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बार बार जो कॉप की जो मीटिंग होती है, जो क्लाइमेट की जो मीटिंग होती है, सबसे ज़्यादा फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, तो कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन में टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक तरीके का होम बनाना है ह्यूमन बीइंग के लिए, अर्थ को हमेशा मेंटेन रखना है और सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है। तो हमारा सेकंड का हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो है सी। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यो डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो हमारे सीधा सीधा सैंपल पेपर से आया हुआ है। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर से आया हुआ है। तो इसका ग्रिफिथ टेलर मैंने करा रखा था आप लोग को पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन मेरे सैंपल पेपर से आया हुआ है। अभी मैं आपको, अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा कर दिखा दूंगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोर्ट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अबे पोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसको काफ़ी केयरफुली आपको रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपको मार्क करना है। तो सबसे पहले, द पोर्ट प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज कार्गो। जो पोर्ट होता है आपको एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लोडिंग का, अनलोडिंग का और कार्गो की स्टोरेज का। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। जो पोर्ट होता है यही तो प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन तो पहले ही कट गया, एक नहीं है उसमें। सेकंड है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट इज जज्ड बाय द साइज ऑफ हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा था, जो हमारे पेड वर्जन में क्लास दिए हुए थे। हिंटरलैंड जो है वो एक तरीके का ऐसा लैंड होता है जो अंदर के कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए बंगाल का जो पोर्ट है ना, तो बंगाल के पोर्ट से कौन कौन स्टेट कनेक्टेड है, जैसे बिहार कनेक्टेड है, झारखंड कनेक्टेड है, और कौन कौन से इकोनॉमिक रूप से कनेक्टेड है। तो हिंटरलैंड कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, इससे ही इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट डिसाइड होगा। क्या? बिल्कुल सही बात है, हिंटरलैंड से डिसाइड होगा। लेकिन सिर्फ हिंटरलैंड से डिसाइड नहीं होता है, इसके लिए और भी चीज़ें होती है कि पोर्ट की साइज क्या है, पोर्ट की कैपेसिटी क्या है,
ठीक है, किस जियोग्राफिकल एरिया में आता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, जज्ड बाय द साइज ऑफ द इंटरनल बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि और भी फैक्टर डिसाइड करता है। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 अगर होता है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कई लोग कहेंगे सर ये सही तो हो सकता है, नहीं मैच तो कर रहा है, लेकिन 1 2 3 4 होता है तो मैच कर जाता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा कहाँ कहाँ है, ये कट गया हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, थर्ड को पढ़ते हैं, द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय ए पोर्ट इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इस हंटर। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा हिंटरलैंड डेवलप्ड होगा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगा और काफ़ी ज़्यादा पोर्ट वहाँ पर डेवलप करेगा। तो बिल्कुल सही है, हमारा थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। ओके, फोर्थ क्या है, पोर्ट्स आर द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पोर्ट होते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड के एक तरीके से गेटवे ही तो होते हैं, पोर्ट से ही तो हमारा सब कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है। असर्शन क्या है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज ए वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्री रिचर। बोल रहा है कि क्या WTO जो है वो रिच कंट्री को रिचर बनाया जा रहा है और पुअर कंट्री को पुअर बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। WTO में आजकल डेवलपिंग कंट्री क्यों कंसर्न रेज कर रहे हैं कि आप अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में आप पॉलिसी बना रहे हो, आप डेवलपिंग कंट्री को फोर्स कर रहे हो कि फ्री ट्रेड के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो रिच एंड पुअर का जो गैप है वो WTO से बढ़ता जा रहा है, इसलिए कई लोग WTO को क्विट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है पूरी तरह से सही है। सेकेंड रीजन, द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन द WTO फोकस्ड ऑन देयर ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही, इन्फ्लुएंशियल नेशन मतलब USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, UK लिखा हूँ मैं, फ्रांस हो गया, ये सब इन्फ्लुएंशियल WTO को फोकस करते हैं उनके खुद के कॉमर्शियल इंटरेस्ट से। तो A और R दोनों सही हो गया, मैच भी कर रहा है, तो A ऑप्शन हमारा पूरी तरह से राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ओके, द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमिक फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज। कभी भी हम अब इकोनॉमी को ओपन करेंगे इकोनॉमी को, तो हम अपने इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री ट्रेड हमारा सही ऑप्शन हो गया। ट्रेडिंग इज नोन एज द फ्री ट्रेड। ओके, यूनिलेटरल जो होता है वो एक की सुपरमेसी होती है, बायलेटरल में 2 की होती है, बैलेंस ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आपके बराबर हैं तो बैलेंस ट्रेड होता है। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी सब इसी चैनल पे आएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करके भी देख लीजिए किसका कितना सही है, क्योंकि पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी के तौर पर मैं जो आंसर दे रहा हूँ पूरा एकदम चेक करके CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब ओल्ड से न्यू बताना है आप लोग को कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हैं तो यहाँ पर मदुरै जो है वो तो सबसे ओल्ड में आता है। 3rd सेंचुरी संगम डायनेस्टी जो था 3rd सेंचुरी BCE में, BCE बिफोर कॉमन एरा में आया था, ये तो हम लोग को बहुत पहले से पता है। जयपुर के बारे में लोग को पता है कि सवाई मान सिंह 1727, ये तो बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। और चंडीगढ़ जो बना हुआ है वो तो आपको पता है कि चंडीगढ़ 1950 में इसको बनाया गया, दोनों का कैपिटल बनाया गया, हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल बनाया गया इसको। ठीक है, जमशेदपुर जी टाटा, ये 1907 आप लोग को पता है टाटा की स्टील की फैक्ट्री बनी थी, तो उसी में जमशेदपुर जी टाटा। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा 3143, 3142 कहाँ है, ये बी ऑप्शन में 3142 हमारा ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी। अभी बताइए जो स्मार्ट सिटी जो मिशन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका क्या मिशन का क्या मतलब है। तो टू प्रमोट द सिटी विथ क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। हाँ, स्मार्ट बनाना है, अगर सिटी को, हमारे सिटी को स्मार्ट बनाना है तो बिल्कुल सही बात है, क्लीननेस रखनी पड़ेगी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट रखना पड़ेगी, इससे तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हमारे कट गए। ये ऑप्शन हमारा कट गया जिसमें 1 नहीं है और तीनों में 1 है, ए ऑप्शन हमारा कट गया। सेकंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड द डिसेंट क्वालिटी लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन। हाँ, एक क्वालिटी लाइफ तो देनी है ना स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी तो इसीलिए बन रहा है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, वाटर हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो,
एजुकेशन हो तो बिल्कुल सही 2। अब देखिए किसमें किसमें 2 नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन में 2 नहीं है तो ये कट गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। थर्ड, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द जॉब सीकर। अब देखिए जॉब सीकर, कई लोग बोलेंगे स्मार्ट सिटी में जॉब नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या, लेकिन जॉब जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन आया गवर्नमेंट का, उसका आप क्लॉज पढ़ेंगे तो जॉब के लिए गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, इसने ये बोला है हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, सब कुछ देंगे, क्लीननेस देंगे, वाटर देंगे, एक इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है। लेस वर्नरेबल टू डिजास्टर, डिजास्टर नहीं आएगा, ऐसी सिटी बनाएंगे जहाँ पर डिजास्टर नहीं आएगा, ये सारी चीज़ दे रहे हैं। तो थर्ड वाला कट गया हमारा, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। बाकी बचा फोर्थ हमारा सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसी तरीके से पेपर में लगा करके आए होंगे और आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अभी तक 8 में 8 आपका सही गया होगा। आप अपना स्कोर हमें कमेंट में बता दीजिए कि कितना स्कोर आपने किया है, ठीक है। स्कोर पहले आप लिख लीजिए, अपना मार्क कर लीजिए, फिर लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लोकल नेम्स लाइक द पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, ये जो लोकल जो होते हैं ना, जो लोग गांव के बाहर जाकर के सिचुएटेड हो जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट। देखिए रूरल में गांव में एक जगह पूरा गांव बसता है, पूरा गांव बसता है, ठीक है, जिसको क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लोग गांव से बाहर जाकर के चले जाते हैं, जैसे कुछ लोग देखिए जंगल में 2 घर बना कर रहने लगते हैं, या गांव के बाहर 3 घर बना कर रहने लगते हैं, तो इस तरीके की ये हमारी जो है ट्राइब है, पन्ना, पारा, पाली, नागला, ये लोग करते हैं। इन लोग को बोलते हैं हेमलेट सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट, ठीक है। तो ये जो है हेमलेटेड सेटलमेंट में आते हैं, बिल्कुल सही। 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। टू सेटलमेंट आर द गिवन वैल्यू, दे आर द असर्शन एंड रीजन, फिर आ गया असर्शन एंड रीजन के 2 क्वेश्चन आ गए। द एग्रीकल्चर रिच स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है। कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस को डील नहीं कर रहा, सारे के सारे डील कर रहे हैं। तो असर्शन हमारा पूरी तरह से सही हो गया। क्यों, ये जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं, जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, ये सब जगह पर क्या हुआ, क्राइसिस ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि हम लोगों ने भर भर के वीट एंड राइस का उन्होंने वो किया। तो मोर ग्राउंड वाटर यूटिलाइज इरीगेशन देन वाटर टेबल रिचार्ज, जितना रिचार्ज नहीं हो रहा उतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर बोला मोर ग्राउंड वाटर यूटिलाइज इन इरिगेशन, हम लोग ग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं और वाटर टेबल रिचार्ज हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंदिरा गांधी कनाल। इंदिरा गांधी कनाल जो है, जो 1957 के अराउंड में चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके पहले से इसका इनिशिएटिव चल रहा था, लेकिन 1957 से इसका काम ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है, ओके। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट वाज द, तो प्रोजेक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट वाज द कंसेप्ट एज ए कन्वर्सेशन, ठीक है। इन 1950, ये डेट गलत दिया हुआ है, देखिए डेट से खेल गया है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो फर्स्ट यहाँ कट गया, एलिमिनेशन मेथड लगाने से ये कट गया, ये कट गया, यानी डी ऑप्शन हमारा निकल करके पहले ही आ गया, पहले ही हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। जब भी देखिए डेट आता है तो डेट हमेशा गलत करके सीबीएसई देता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कनाल इरीगेशन हैज़ द ब्रॉड परसिटेबल चेंज द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इन्होंने बदल करके रख दिया, इसीलिए तो लाया ही गया था। स्प्रेड ऑफ द कनाल इरीगेशन हैज लेड टू इंक्रीज द कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड एरिया को क्या करना, इंक्रीज करना, क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाना, बिल्कुल सही। ट्रेडिशनल क्रॉप ऑफ ज्वार बाजरा हैज बीन रिप्लेस द राइस एंड व्हीट, तो राजस्थान में आ रहा है तो ज्वार एंड बाजरा को राइस एंड व्हीट से बदल दिया जाएगा रिवर कनाल से, बिल्कुल सही बात है। 2, 3, 4 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है तो किससे होगा, पोर्ट से ही होगा ना, क्योंकि पोर्ट से ही आप सारा सामान भेजते हो। हवाई जहाज़ से तो आप मर्सिडीज भेजोगे नहीं, हवाई जहाज़ से तो कोई चीज़ भारी भारी चीज़ तो भेजोगे नहीं, जहाज़ नीचे गिर जाएगा। तो हम पोर्ट से, सी रूट से भेजते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम 3 साइड, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा इंडिया कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो 3 साइड से हमारा क्या है, वाटर से सराउंडेड है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंडियन कोस्ट है द लार्ज नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड सी पोर्ट, वेल डेवलप्ड सी पोर्ट भी है, चेन्नई है, तुतिकोरिन तमिलनाडु का है, कांडला है, हर जगह पर हमारे बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं। चेन्नई हमने यहाँ, ठीक है, हर जगह पर हमारे बड़े बड़े पोर्ट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों सही हो गया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं है, ये कट गया हमारा, और सेकंड इसमें नहीं है तो ये कट गया। फर्स्ट सेकंड ए और बी ऑप्शन बचा हुआ है। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है कांडला फोर्ट एक्सपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन ओर, अरे बाप रे, ये कहाँ से दे दिया। आयरन ओर तो होता ही नहीं है, आयरन ओर के लिए तो हम लोगों ने
बिहार और झारखंड के रीजन में आयरन ओर मिलता है, तो उधर से बंगाल जाएगा कि उधर से कांडला गुजरात जाएगा? कांडला जो है वो जीजे गुजरात में है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से तो पेट्रोल जाता है और बाकी चीज़ें जाती हैं, तो ये तो गलत हो गया, 3 गलत हो गया। तो यानी कि जब ये गलत हो गया तो ये भी ऑप्शन कट गया और सी और डी तो पहले ही से कट गया था, तो ए ऑप्शन बच गया। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को आप बताते जाइए कमेंट में कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, वाई इज इट दैट स्लम्स आर द एरिया ऑफ रेजिडेंस विथ लीस्ट चॉइस? लोग बोल रहे हैं कि स्लम्स में रहना लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, झुग्गी बस्ती में रहना हम क्यों नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दे हैव द डिलपिटेटेड हाउस विद द पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन होता है क्या, हवादार नहीं होता है क्या हाउस उनका? बिल्कुल सही बात है। स्लम बस्ती में कहाँ हाउसदार होता है? झुग्गी बस्ती देखिए, धारावी का झुग्गी बस्ती देखिए, पूरी तरीके से यूट्यूब पे खोलिए, डॉक्यूमेंट्री पड़ा हुआ है, कोई हाउस कोई हवा वेंटिलेशन कुछ नहीं है। तो पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा है द बेसिक फैसिलिटीज लाइक द लाइट एंड टॉयलेट आर द डिफिकल्ट टू गेट। लाइट और टॉयलेट भी नहीं होता है, बिल्कुल सही, स्लम बस्ती में ये भी नहीं होता है। हाइजीनिक कंडीशन एंड द ड्रिंकिंग वाटर आर इम्प्रॉपर। तो हाइजीनिक कंडीशन में इम्प्रॉपर होता है, ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने की भी उनको सुविधा नहीं होती, और हाइजीनिक स्वच्छता तो वहाँ पर होती ही नहीं है, बिल्कुल कचरा फैला रहता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज आर अवेलेबल। क्या ड्रेनेज फैसिलिटी खूब सुपर स्टार वाली है, 5 स्टार होटल वाली ड्रेनेज फैसिलिटी उनको दी गई है क्या, उनको अवेलेबल है क्या? बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। तो तीसरा गलत हो गया, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो कौन सी डिपार्टमेंट चला रही है? तो रूरल डेवलपमेंट ही चलाती है। कभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो इन्वायरमेंट की बात करेगी, वाटर सेट की बात नहीं, ट्रांसपोर्ट तो हाईवे की बात करेगी। इरिगेशन और रूरल में आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन रूरल डेवलपमेंट ही चला रही है। ठीक है, इरिगेशन नहीं चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक चार्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा चार्ट दिया, चार्ट को पहले हमें पढ़ना था, फिर हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो वीडियो को पॉज करके आप चार्ट को एक बार रीड कर लीजिए, अपने पेपर में चार्ट को खोल लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 15 है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कॉन्टिन्यूसली? मतलब हमेशा जो कमोडिटी है वो इंक्रीज की है एक्सपोर्ट को। ठीक है, मतलब 2010, 9, 10, 11, 10, 11, 15, 16, 16, 17 सब में क्या की है, कमोडिटी वो इंक्रीज की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर का 9, 10 में 10 था। ठीक है, 9, 10 में 10 था, बिल्कुल सही। उसके बाद से 2016, 17 जो है उसमें 12.3 हुआ है, 12.3 हुआ है यहाँ पर। उसके बाद से 2015-16 में 12.6 है, यानी इसमें गिर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और यहाँ पर बात हो रही है रैपिडली इंक्रीज, मतलब लगातार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं जो इनका है ओर एंड मिनरल्स का। तो ओर एंड मिनरल्स को देख लेते हैं, 4.9, फिर 4, 1.6, तो 4.9 से 4 गए ना, नीचे हुए, तो ये भी नहीं। थर्ड पढ़ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो 16.4, 68, 72, 73 बार बार बढ़ता ही जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज मैक्सिमम डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम 2015-16 टू 2016-17? अब किस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, किस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में 2015 और 16 वाला डाटा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 2015-16 में देखिए 12.6% है, और 2016-17 में 12.3 है। तो 12.6 माइनस 12.3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3। तो चलिए एक हम लिख लेते हैं पहले 0.3। ठीक है, पहले ऑप्शन का एग्रीकल्चर का निकल करके आ गया। ओके, दूसरे ऑप्शन का हम लोग देखते हैं ओर एंड मिनरल्स। ओर एंड मिनरल्स का देखिए तो 2015-16 में है 1.6, 2016-17 में 1.9 हुआ है, तो यहाँ पे तो बढ़ा है, यहाँ पे गिरावट हुई नहीं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा वैसे ही कट गया। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम को देखें
तो 2015-16 में 11.9 और 2016-17 में 11.7, यानी ये जो क्रूड ऑयल है 0.2, अब माइनस करके देख लीजिए 0.2, ठीक है। आपको किस में माइनस करना है, 11.9 2015-16 में 11.9 को माइनस कर देना है 2016-17 में 11.7 से, तो 0.2 आ गया हमारा, ठीक है। अदर कोमोडिटीज का भी चेक कर लेते हैं। अदर कोमोडिटीज का है 2015-16 में 1.1 और 2016-17 में 0.5, यानी कि यहाँ पर 0.6 का है, माइनस करके देख लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। अदर कमोडिटीज हमारा, तो हमारा अदर कमोडिटीज सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, 0.6 दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है, ये वाला ऑप्शन अदर कमोडिटीज वाला कहाँ गया, दूसरे में मार दिया हम। पहले वाले में मैन्युफैक्चरिंग गुड और इसमें अदर कमोडिटीज, सही है। थर्ड ऑप्शन 17 पढ़ लेते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कमोडिटीज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2010 to 11 to 2016 एंड 17। हमेशा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में 2010-11 में 9.9 था, 16-17 में 12.3, तो इंक्रीज हुआ। ओर एंड मिनरल्स में तो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ ही नहीं है। 2010-11 में 4%, 2016-17 में 1.9 डिक्रीज हुआ। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम में भी 16.8 से 11.7 यानी डिक्रीज हुआ। अदर कमोडिटीज में भी 1.2 से 0.5 हुआ है, डिक्रीज हुआ। 2016-17 का डाटा 2010-11 से हम कंपेयर कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो एक में ही केवल इंक्रीज हुआ है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पूरी तरीके से। अब आप अपना स्कोर हमें आप बता दीजिए आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अगले पेपर की तैयारी करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर के लिए आप इससे चैनल से जुड़ जाइए अभी से। आपको सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर, सब चीज़ यहीं पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।